हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पूरा प्राचीन इतिहास के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसी को हम लोग बताने वाले हैं। आज हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसी प्रकार का ही एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। बीईओ एग्जाम हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या झारखंड पुलिस हो, इसी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी से ही क्वेश्चन आएगा। पूरा प्राचीन इतिहास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत, क्या जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है, मतलब प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, कालीबंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। डी फॉर दामोदर, यह भी कालीबंगा। डी फॉर दामोदर, मतलब कालीबंगा से मिला था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में लोथल किस राज्य में स्थित है, लोथल किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। बी फॉर बाहुबली, गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है ना, गुजरात में। लोथल, लोथल बोले तो गुजरात। बी फॉर बाहुबली। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है ना। पुराणों की संख्या 18 है। इसका राइट आंसर होगा डी, डी फॉर दामोदर। गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है, गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। क्या होगा, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का सर्वप्रथम देवता है, ऋग्वेद का सर्वप्रथम देवता है तो इंद्र। आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना, इंद्र। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया है। तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। डी फॉर दामोदर, डी फॉर दामोदर। कहाँ उपदेश दिया था, सबसे पहले जो उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ में। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा गया है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, किस भाषा में अपना उपदेश दिया, उपदेश दिया महावीर ने, यह पूछा गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होगा ए, प्राकृतिक भाषा। आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना। ए फॉर आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई। देखो लेवल देखो यार, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब के सब 10 बार 12 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा राजगिरा, कोहोना प्यार। सी फॉर कोहोना प्यार है। अब हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था, बिहार प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मगध, मगध। आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना। 11 नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, उसके बारे में पूछा गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। इसका राइट आंसर होगा इंडिका। बी फॉर बाहुबली, तो इंडिका। ठीक है, इंडिका। क्या पढ़े, इंडिका। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सब का सब क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। अशोक ने किस अभिलेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह प्रथम अभिलेख में कहा था, प्रथम अभिलेख। इसमें प्रथम अभिलेख, तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोहोना प्यारे। सी फॉर कोहोना प्यारे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप।
ए फॉर आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना और नाश्ता भी कर लेना है। उसके बाद देखेंगे मातृदेवी उमा। मातृदेवी उमा का नाम नाम किसके सिक्के पर मिलता है? किसके सिक्के पर उमा का नाम मिलता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी तारीफ किया जाए कम है। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण। क्या होगा? C4 कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है फ्रेंड, कहो ना प्यार है। प्यार हो जाएगा इस क्वेश्चन से, इन सभी क्वेश्चनों से पक्का है प्यार हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कनिष्क का राज वैद्य था, कौन था? न चरक, चरक था। C4 फिर से कहो ना प्यार है, चरक, चरक। ठीक है। संस्कृत का प्राचीन अभिलेख है, संस्कृत का प्राचीन अभिलेख है। तो B4 बाहुबली गिरनार। कहाँ का? गिरनार। B4 बाहुबली गिरनार। ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन। संगम युग में प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था उसके बारे में पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा, मदुरा, मदुरा। क्या? मदुरा। ठीक है। जो कि साउथ इंडिया में मदुरा, मदुरा। ए फॉर आओ कभी हवेली में चाय बिस्किट खा के जाना। ठीक है। उसके बाद देखेंगे गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक राजा कौन था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना, श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त फ्रेंड। सब क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा पक्का, यह मेरा दावा है। इस टाइप का क्वेश्चन यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सब एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाता है, यह गारंटी है। ठीक है। अब 19 नंबर देखिए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था उसके बारे में पूछा गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। कौन था? हरिसेन, हरिसेन। B4 बाहुबली। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है, कहां पर मिलता है यह पूछा गया है। उत्कृष्टतम रूप कहां पर हमें देखने को मिलता है और इसका राइट आंसर होगा अजंता। कहो ना प्यार है बच्चों, कहो ना प्यार है फ्रेंड, कहो ना प्यार है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। कहो ना प्यार है। 22 नंबर क्वेश्चन। रथ मंदिर किसके काल में बने थे? रथ मंदिर किसके काल में बने थे यह पूछा गया। रथ मंदिर के बारे में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होगा पल्लवों, पल्लवों के समय काल में बना था, पल्लवों के समय काल में बना था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है कि हर्ष की राजधानी थी, हर्ष की राजधानी थी, हर्ष की कहाँ राजधानी थी उसके बारे में पूछा है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होगा आओ कभी हवेली में चाय पीकर जाना, कन्नौज, कन्नौज। तो आज हम लोग 23 क्वेश्चन देखे। इस प्रकार पूरा एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। अगर क्वेश्चन कहीं से भी एंशियंट हिस्ट्री में पूछा जाए तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन ही आपके बीईओ, जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि उसका भी एक सीट पक्की हो जाए और आपका भी एक सीट पक्की हो जाए। और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर प्रकार के वीडियो इस चैनल में मिलता है रहेगा। अब हम लोग मैराथन एक लेके आएंगे, मैराथन मिडिवल जो हिस्ट्री उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार होंगे उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, मध्यकालीन के बाद हम लोग आधुनिक कालीन के इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।